बिग बॉस एक सेलिब्रिटी शो है और इस सीजन में मैं सेलिब्रिटीज ढूंढ रहा हूँ। मुझे सेलिब्रिटीज दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। आई डोंट नो अगर शहबाज एक सेलिब्रिटी है, क्या वो सिंगर है, क्या वो एक्टर है, वो क्या करता है, आई डोंट नो। मुझे तो लगता है कि वो अभी अगले एपिसोड में बोलेगी कि हमने अडानी को खरीद लिया है। आई थिंक सो अभी वो अगला कोई चीज बड़ी बात रहेगी। नहीं है। तो तानिया मित्तल का जो घर है वो शायद 25/40 या 60 का एक घर है। अगर रश्मि देसाई का जो बॉयफ्रेंड था उसकी शादी का एक्सपोजे हो सकता था, तो तानिया मित्तल का एक्सपोजे क्यों नहीं हो रहा है? मैं वही सोच रहा हूँ कि वो कब बोलेगी कि मैंने अंबानी को टेक ओवर करने की बात प्रपोज करी है, या मैंने अदानी को टेक ओवर किया है, या एकता कपूर मेरे घर पे आके अपनी स्क्रिप्ट अप्रूवल कराती है। तो मुझे ये सब चाहिए, ये सब कब आएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। संदीप सर मेरे साथ जुड़ गए हैं और बिग बॉस बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं बहुत देखता हूं। मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा कोई देख रहा है तो संदीप सर देख रहे होते हैं। क्या इस बार वो देख रहे हैं? क्योंकि मेरे बहुत सारे सवाल हैं सर आपसे। सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूं, आपने वक्त थैंक दिया यू। हमें। जी। थैंक यू सो मच। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट यू, ऑलवेज फन टू चैट विथ यू। तो थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी। ओ सर सर, बिग बॉस जब शुरू हुआ था ना तो जाना जाता था अलग अलग तरीके से चीजों को दिखाने के लिए। पिछली बार भी हमने ये बात की थी कि बड़ा मुझे शो इसलिए पसंद आता था कि अलग अलग कल्चर के लोग आते थे। भोजपुरी से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, साउथ से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं। कास्टिंग पे मेरा बहुत बड़ा सवाल सबसे पहले आपसे यही है कि इस बार की कास्टिंग अगर आपने देखा और अगर आपको याद आ रहे हैं चेहरे, याद इसलिए क्योंकि मुझे कोई बड़ा नाम जो हम ढूंढते हैं वो नहीं मिल रहा है। सो कास्टिंग पे आपका क्या है इस बार की कास्टिंग को देखकर? देखिए, बिग बॉस एक सेलिब्रिटी शो है और इस सीजन में मैं सेलिब्रिटीज ढूंढ रहा हूँ। मुझे सेलिब्रिटीज दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आधे से ज्यादा लोगों को मैं पहली बार लाइफ में देखा है। आई डोंट इवन नो हु दे आर। शायद मेरी उम्र नहीं है यूट्यूब और मतलब खैर मैं यूट्यूब भी देखता हूँ, लेकिन ये टिकटॉक विकटॉक और रील्स वील्स में ज्यादा देखता नहीं हूँ। तो जी। शायद इसलिए मैं कुछ लोगों को नहीं जानता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि द सेलिब्रिटी क्वेश्चन तो बहुत ही लो है। मेरे तो हम्म। कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी है। जब बिग बॉस ने पहले ये पोलिंग करी थी कि वो जो देखा, मेरा प्रॉब्लम शुरू हो गया नाम का, शहनाज का भाई, हाँ हाँ, शहबाज। और एक वो जो दूसरा लड़का मृदुल। मृदुल मृदुल। मृदुल। तो हम्म। उनके बीच में वोटिंग हुई थी कि कौन अंदर जाएगा, तो मृदुल अंदर आ गया। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया शहबाज क्यों आया। तो फिर ये स्टार्टिंग में वोटिंग वोटिंग करने की जरूरत क्या थी? और आई हम्म। एम सॉरी बट आई डोंट नो अगर शहबाज एक सेलिब्रिटी है, क्या वो सिंगर है, क्या वो एक्टर है, वो क्या करता है, आई डोंट नो। आई नो हम्म। कि वो उसकी सिस्टर एक सेलिब्रिटी है जो बिग बॉस से हम्म। बनी थी। तो मुझे लगता है जी। कि अब शायद बिग बॉस रिलेटिव्स को भी अंदर भेजेंगे, बिकॉज मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है शहबाज वहां पर क्यों है। अगर वो जी। सेलिब्रिटी है आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मे बी आई एम नॉट सीन हिज वर्क। हम्म। लेकिन आई डोंट नो, एंड आई थिंक सेलिब्रिटी वो होता है जो लाइक गौरव। आई नो गौरव खन्ना, आई नो ही फ्रॉम टीवी, ही वाज इन अनुपमा। कुनिका जी, शी इज डन सो मेनी इयर्स ऑफ वर्क। मतलब आप खिलाड़ी देखो, आप कितनी फिल्में, उन्होंने मेरे साथ भी कहानी घर घर की किया है। तो हम्म। हाउ। इनके अलावा मे बी अश्नूर टू एन सर्टेन एक्सटेंट आई नो। अभिषेक बजाज, मतलब हाय हेलो है, बट वो भी क्योंकि क्योंकि मैं टीवी में हूं। बट जी। आई जी। डोंट नो वेदर द रेस्ट ऑफ पैन इंडिया इतने सारे लोगों को जानते हैं। तान्या तान्या मलिक, तान्या तानिया मित्तल, मित्तल। सॉरी, तान्या इंडियाज मित्तल। रिचेस्ट। मुझे तो लगता है कि वो अभी अगले एपिसोड में बोलेगी कि हमने अडानी को खरीद लिया है। आई थिंक सो अभी वो अगला कोई चीज बड़ी बात रहेगी। नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर मुझे मतलब मुझे मुझे आपसे एक सवाल है। जी। ये क्या ये लिटरली इतनी अमीर है कि ऐसे ही फेंक रही है? सर, मैं ग्वालियर में ना, मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन और मैसेज आते हैं अभी। इनफैक्ट मैंने एक लड़के को इंटरव्यू भी लिया था। उस बेचारे के 11-12 हजार फॉलोवर थे। उसने हाँ। तानिया मित्तल के बारे में रील बना दी थी। उसके भाई जो है कुछ बदमाशों को लेकर उसके घर पहुंच गए कि रील डिलीट करो। पुलिस से धमकियां दिलवा रहे थे, नकली पुलिस से। हम्म। मैंने पूछा भाई क्या दिक्कत? मेरा मोटिव ये नहीं था कि मैं उससे उसको इंटरव्यू करूं। मेरा मोटिव ये था कि कोई परेशानी तो बताओ भाई, कि थोड़ा बहुत तो है भाई। अब हम सक्षम हैं इस बारे में कि आवाज उठाएंगे तो लोग सुन लेंगे। उस लड़के की हालत बेचारे की खराब। फिर वो बोला सर मैं तानिया के साथ काम कर चुका हूं, मैं उसका कैमरामैन ही था पहले। तो तानिया मित्तल का जो घर है वो शायद 25/40 या 60 का एक घर है। और उस घर के बेसमेंट में बोला कि इन्होंने जो है टेलर बिठा के ये सिलाई विलाई का काम कर रही होती थी और वो सारी चीजें थी। खुद ही इंस्टा पे रील बना के डाल रही थी और वहीं से बेच रही थी।
बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि काम तो सर हर कोई जो भी करता बढ़िया है, और आप अगर घर से ही कुछ चीज शुरू करके बड़ा कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट आप बातें जो कर रहे हो कि हमारा फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हम ये टेक ओवर कर रहे हैं, हम वो टेक ओवर कर रहे हैं, मैं मतलब मैं कल को बोलूं कि संदीप सर से मेरी मुलाकात हो रही, संदीप सर की सारी प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ, मैं केवीएम की सारी प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, मैं अंबानी से मतलब अंबानी मेरे घर में दूध देने आता है, इस तरीके की बातें सुन के दिमाग जो है, कानों से खून तो निकलता ही है। फिर कभी कभी ये भी लगता है कि सर कुछ तो दिक्कत है, हंस लो और क्या कर सकते। मैंने तो अपने इंस्टाग्राम पे भी लिखा था कि अगले जन्म ऐसा कॉन्फिडेंस दीजो। हाँ, मैंने वो देखा था। क्या कॉन्फिडेंस से बंडल मार रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सलमान सर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। मतलब वो फेंके जा रही है, वो फेंके जा रही है। अगर रश्मि देसाई का जो बॉयफ्रेंड था उसकी शादी का एक्सपोजे हो सकता था, तो तानिया मित्तल का एक्सपोजे क्यों नहीं हो रहा है? जहां हालांकि मुझे उस वक्त भी बहुत दिक्कत थी कि मुझे लगता था कि बाहर की चीजें अगर हमको नहीं बोलनी चाहिए तो ये बाहर की चीजें नहीं आनी चाहिए। लेकिन जी अगर ये रूल ऑलरेडी टूट चुका है बिग बॉस के सीजन में, तो फिर तानिया मित्तल का भी तो सच आना चाहिए ना सामने। मतलब वो बिल्कुल। जो बातें बोलते हैं कि हमारे इतने लोग हैं, हमारे इतने बॉडीगार्ड्स हैं, हमारे ये है, हमारे वो है, मतलब कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है कि भैया ये मतलब मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कितने लोगों से पूछा क्या ये सच है कि ये झूठ है, क्योंकि ऑब्वियसली अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला सबका नाम सुना है। हम्म। ये वाले मित्तल का नाम नहीं सुना। ऑब्वियसली लक्ष्मी मित्तल का नाम तो सुना है, पर ये वाली तानिया मित्तल का नाम अभी, और वो भी मतलब इतने बड़े घर की बेटी बिग बॉस जैसे शो में आ रही है। और फिर वो कल के एपिसोड से कुछ बोला भी कि मैं बालाजी टेलीफिल्म्स की फुल हूँ। हाँ, मुझे तो लगा कि उसने अभी तक बालाजी को ऑफर नहीं किया कि मैं खरीद रही हूँ। तुलसी बनूंगी ये बोला था उसने। वो तो बोल सकती है ना कि मेरे पापा ने बालाजी टेलीफिल्म्स को प्रपोजल दिया खरीदने के लिए, पर एकता ने एक्सेप्ट नहीं किया। वो ये भी बोल सकती है। हमें ये हमें ये लग रहा था सर कि बिग बॉस का सेट उनके घर के बेसमेंट में बना लेते तो ठीक था, उनको तकलीफ नहीं होती, खाना वाना सब बढ़िया रहता, तो वो चीजें ज्यादा इजी होती बिग बॉस के लिए। बट पता नहीं बिग बॉस वालों को क्या था कि उनको इधर ही लेके आना था तानिया मित्तल को। और सर एक पर्सनल जो चीजें होती है ना, हम जब किसी के सामने होते हैं ना तो चेहरे पे दिखता है कि ये आदमी, अगर अमीरी होती है या जो क्लास होती है वो दिख जाती है, वो चेहरे पर भी एक मुझे नूर नजर आ जाए ना तो भी मैं मान लो कि हाँ भाई। और एक मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपने बोला बिग बॉस एक्सपोज क्यों नहीं कर रहा, मेरा ये सोच मानना है कि अब आप ना इंस्टाग्राम खोल के देखो सर, 100 रील देखोगे, 90 रील तानिया मित्तल को एक्सपोज वाली है। इट मीन्स कि बिग बॉस ट्रेंड हो रहा है बाहर, वो बदनाम होंगे तो नाम ना होगा, वो वाली अगर थ्योरी है तो भाई फिर तो बहुत बढ़िया है, चलने दो। पर या फिर मीडिया का उस वक्त इंतजार है तो वो भी चलने दो। उस वक्त भी जब सलमान सर ने उसको पूछा था कि क्या ये नेकलेस रियल है, तो उसने बोला हाँ, था नहीं रियल नहीं है, फेक है। या फरहान मैम ने पूछा था। फरारी। तो मैं बोल रहा था इतने बड़े घर की बेटी नकली सेट क्यों पहन रही है? जी, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एनीवे चलो छोड़ो, वो तो तानिया छोड़ते हैं मित्तल। सर क्योंकि वो पर तो एक तानिया। बात है, मतलब एक हाँ, बात है, वो जिस तरह से फेंकती है वो एंटरटेनिंग बहुत है। वो है सर। और मतलब इनफैक्ट मैं वही सोच रहा हूँ कि वो कब बोलेगी कि मैंने अंबानी को टेक ओवर करने की बात प्रपोज करी है, या मैंने अदानी को टेक ओवर किया है, या एकता कपूर मेरे घर पे आके अपनी स्क्रिप्ट अप्रूवल कराती है। तो मुझे ये सब चाहिए, ये सब कब आएगा? ये तो वो टीवी में इतनी, एक चीज और है सर, वो बहुत समझदार भी है, ऐसा नहीं है, गेम पॉइंट उसे देखे ना तो बहुत टैक्टफुली खेलती है। कल जिस तरीके से अगर देखा आपने शो, तो उसने खुद को जो है कोनिका मैम के साथ ड्यूटीज दे दी, क्योंकि उनको पता है कंटेंट नहीं आ रहा है तो लड़ाई झगड़ा वही है, तो वो बड़ा दिमाग से भी करती है। लेकिन ये वाली चीजें मुझे कभी कभी ये फील भी होता है कि यार आप मतलब किसी को 100 बार बोलोगे मेरे पास 10,000 करोड़ है, तो सामने वाले को 10,000 नहीं तो 100 करोड़ का तो लगेगा कि 100 करोड़ तो होंगे यार इसके पास, 10,000 करोड़ नहीं, तो मे भी ये चीजें हो। बाकी तो भाई मतलब जो कॉन्फिडेंस है सर वो तो अलग लेवल का, वो तो मुझे कॉन्फिडेंस लग तो रहा बहुत है। मैंने बोला ना, अगले जन्म मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस दीजो। है कि हाँ, वो तो इम्पॉसिबल लग रहा है। कास्टिंग की हम बात कर रहे थे सर, मृदुल तिवारी, अच्छा एक चीज और, मृदुल को पता है अंदर सच्चाई का, मृदुल और गौरव फुल नॉन मजे मोड में है हाँ हाँ, मतलब। देखा है और गौरव बोल भी रहा था कि इसके बारे हम्म, में अभी सुना नहीं। फिर उसने कुछ स्टार्टअप के बारे में बोला, मृदुल ने बोला कुछ मदद करो स्टार्टअप, और उसने हाँ उसको कुछ ऐसे ही मतलब। पर चलो फिर भी आई डोंट नो, चलो देखते हैं। एक्सपोज तो होना चाहिए इसका। हाँ, मजा आएगा, मुझे लग रहा है कि अगर सलमान खुद कर ठीक है, नहीं तो मीडिया को बुला के खुला छूट दे दे, मीडिया हाँ वाले हाँ, दिखाएं मोबाइल में तो मजा आ जाए। और अगर ऐसा होगा तो मैं भी इस बार आऊंगा कि मैं आ रहा हूँ भाई, मुझे अंदर घुसने बहुत दो, मुझे मजा आएगा, बात बहुत करनी मजा आएगा। मतलब है। इट इज लाइक आप झूठ बोलो, आप ख्याली पुलाव पकाओ, पर इतना भी नहीं यार। मतलब ख्याली पुलाव सुना था, ये तो ख्याली बिरयानी बन रही है। बिरयानी क्या, ये तो पता नहीं क्या बन रहा है। पर चलो भंडारा ठीक लगा है, रखा है, भंडारा मतलब लगा उसके रखा है।
हाँ हाँ, मतलब उसका तो मजा आता है कि क्या फेंक रही है वो मजा आता है देखने में। कास्टिंग पे एक बार फिर से आते हैं सर। कास्टिंग शहबाज की जिस तरीके से हुई है, शहबाज को पर्सनली काफी लंबे टाइम से जानता हूं, बंदा ठीक है, बट वही बात की स्टार तो नहीं है। मृदुल को लेकर भी मेरा एक सवाल है सर, क्या मेकर्स जो हैं, जो कास्टिंग कर रहे हैं, उनको ये लगने लग गया कि कोई भी यूट्यूबर एल्विश या फिर फुकरा या फिर मनीषा रानी हो सकते हैं? क्योंकि हर बार हम देख रहे हैं कि एक आध यूट्यूबर को ला रहे हैं और वो चीज तो आनी है ही नहीं। क्यों, कैसे हो रही है कास्टिंग, होती कैसे है यहाँ पे? कोई इंटरव्यू वगैरह तो होता होगा ना पहले? ऑफ कोर्स ऑब्वियसली सर, इसमें एंडमॉल के लोग होंगे, चैनल के लोग होंगे, वो लोग सब एक जॉइंट डिसीजन लेते होंगे। लेकिन मुझे ये भी पता था कि मतलब काफी सारे लोग अभी जो एक्चुअल सेलिब्रिटीज हैं वो बिग बॉस में आने से हिचकिचा भी रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, आप सब कुछ काम वाम छोड़ के 3 महीने वहां पर बैठो, फिर आप मतलब आपकी सारी बातें बाहर आएंगी, आपका रियल चेहरा बाहर आता है। क्योंकि मैंने ना एक बात हमेशा कही है कि आप जिस तरह से बिग बॉस में बिहेव करते हो ना, वो बाहर 100% आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे अफेक्ट होता ही है। बिल्कुल। एंड मुझे लगता है बहुत सारे लोग अपना ये असली चेहरा दिखाने से डरते हैं, दे जी। डोंट वांट टू शो इट। या ऑन द अदर साइड, अगर मैं दूसरे रियलिटी शोज की बात करूं, जैसे राइज एंड फॉल है, वहां पर बहुत ही अच्छे सेलिब्रिटीज है, वहां पर बहुत अच्छे चेहरे आपको देखने को मिलते हैं। फिर जैसे वो था, अभी कौन सा था वो, ट्रेटर में भी अच्छा था सर। ट्रेटर, ट्रेटर में भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वहां पर अगेन फिर वो फुल रियलिटी नहीं था। आई डोंट नो। सो आई थिंक अभी लोगों को ये भी रियलाइज हो गया है कि बिग बॉस ना कभी कभी बहुत ओछी हरकतें होती है। क्योंकि आप जिस तरह के लोग भेजते हो, मतलब आपकी इज्जत आपके हाथ में नहीं रहती, आपकी इज्जत दूसरे के हाथ में रहती है। और दूसरा अगर ओछा आदमी हो ना, तो वो तो पॉपुलर बनने के लिए किसी भी लोअर लेवल पे जाएगा। एंड वेरी ऑनेस्टली दैट इज वन रीजन आई एम नॉट गोइंग टू बिग बॉस। दे आस्क मी एवरी ईयर एंड आई से कि मेरे से नहीं होगा ये। क्योंकि मतलब अगर कोई एक एरा गहरा नत्थु खैरा मेरे साथ भिड़ जाए, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी कि भैया मैंने संदीप सिक्कन के साथ भिड़ा। लेकिन दैट शोज मी डाउन कि भैया कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाता है। तो आई थिंक एक तो वो जो क्वालिटी ऑफ लोग जो आने लगे हैं ना बिग बॉस में, उससे जो रियल सेलिब्रिटीज है ना, वो थोड़ा अतराते, वो थोड़ा मतलब वो थोड़ा पीछे हटते हैं। तब इज व्हेन यू फॉल बैक ऑन दीस काइंड ऑफ पीपल हु आई एम। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि दे आर नॉट गुड और व्हाटएवर, पर हाँ, मुझे शहबाज का एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन है कि as I said, I don't know, he might be a good person or I really don't know। मतलब मैंने जितना देखा है ऑन एयर, मेरे को तो मुझे तो वो ऐसा लगा कि भैया शहनाज पार्ट 2 आई है, मैं उसी की तरह से बात करूंगा, मैं वैसे ही भलते जोक्स क्रैक करूंगा, मैं वैसे ही कुछ इधर की उधर करूंगा, इधर की उधर करूंगा। मतलब मुझे मुझे बोलना है कि भाई साहब, आपने किया क्या है? अगर आपकी बहन सेलिब्रिटी बन गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप बनोगे। मतलब आई डोंट नो, वहां से एक प्रॉब्लम है। मतलब चलो जो है वो है, यू कैन क्वेश्चन, बट quality of contestants this time is really bad, I feel। सर जो 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 आपने बोला ना शहबाज वाला, तो शहनाज को अगर मैं उस टाइम पे जाऊं ना, तो पंजाब में शहनाज का नाम था एक एक आर्टिस्ट के तौर पर, और वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता। जैसे आपने बोला ना कि जैसे अशनूर है इस बार या फिर अभिषेक है, हर बार ये होता है कि 3-4 बड़े जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, 3-4 जो हमारे न्यू कमर्स होते हैं, और बाकी इंडस्ट्री से भी लोग ले आते थे हम लोग, तो वो बड़ा अच्छा जाता था। इस बार वो ऐसा नहीं लग रहा। और सबसे बड़ी चीज मुझे जो मिसिंग पॉइंट इस बार लग रहा है कि हमारी बहुएं कहाँ है भाई? जो टीवी की है ना, बहुएं होती कहाँ है? मित्तल 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 है ना, क्या क्या नाम है, वही मित्तल, तानिया तानिया तान्या मित्तल। तान्या मित्तल है। मतलब वो तो है, वो साड़ी वाड़ी पहन के फुल चकाचक पूरी, मतलब गेटिंग रेडी टू गो एनीवेयर। मतलब वो है ना आपकी बहू, और वो काम भी वैसे ही कर रही है। रोज रात को सोने से पहले राधा कृष्ण और शिव जी की कहानियां, ये वो जो जो बोल रही है, बाप रे बाप, रोज एक कहानी सुनो। वो किस तरह से अमल को पकड़ के कोई कहानी सुना रही थी। मतलब मैं जो हंसा हूं वो कहानी सुनकर, एक लड़का था और मैं बोला बाप रे, पता नहीं क्या हो रहा है। तो वो रही आपकी, वो तो 3 बहुएं एक है, मतलब वो 3 बहुएं एक तान्या मित्तल है। समाई हुई है। नहीं, हाँ लेकिन सवाल ये जेन्युइन था। जैसे जैसे हमने सीजन 17 में देखा था, दो दो बहुएं हमारी गई थी, अंकिता गई थी, उससे पहले भी प्रियंका गई थी। हर सीजन में एक एक टीवी का अच्छा नाम होता है। और मुझे लगता है कि जब हम अगर बिग बॉस की भी कास्टिंग को देखते हैं, जब होती है, तो एक हीरो है हमारा, एक हीरोइन है, उस तरीके से हम देखें बाकी साइड एक्टर्स, उनमें से कोई निकल के आ जाए तो अच्छी बात है। सो इस बार वो मिसिंग लग रहा है। और जैसा बहुत आपने मिसिंग बोला, लग रहा है, बहुत जैसे ज्यादा। आपने बोला कि ये धज्जियां उड़ाते हैं तो फिर करेंगे क्या? मुझे लगता है कि अभी लोग कॉन्शियस भी हो गए हैं कि हमारे, अब हम किस तरह से बाहर आएंगे, हम क्या होगा। तो आई थिंक ज्यादा करके सेलिब्रिटीज पीछे हट रहे हैं, शायद यही रीजन हो, आई डोंट।
और वैसे भी तो टीवी में टीवी के आने की चाह के लोगों की कमी नहीं है इंडिया में। हम्म। तो आप किसी को भी एक म्यूजिक वीडियो करा के आप अंदर भेज सकते हो कि भैया ये सेलिब्रिटी है, तो चलेगा। अभी हम व्हाट कैन यू डू, और हम देख भी रहे हैं, तो द पॉइंट इज कि चलो अभी ऑन एयर है तो देखेंगे भी, बातें भी होंगी, तो इसी तरह वो लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं ना। क्योंकि अभी बिग बॉस का क्या हो गया है ना, बिग बॉस ऑल्सो हैज बिकम अ प्लेटफॉर्म टू बिकम अ सेलिब्रिटी। यस कि भाई हम बिग बॉस पे चले जाएंगे, हमारा नाम हो जाएगा, हम सेलिब्रिटी बन जाएंगे, तो लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग एट इट एज अ वे टू बिकम क्विक सेलिब्रिटी। तो ये भी क्वालिटी ऑफ कंटेस्टेंट्स को हैम्पर कर रहा है। एक जो चीज जैसे आपने बोली ना कि कोई भी जाता है, जैसे तानिया को लेकर भी उनका कोई पास्ट का कोई है, वो जो बवाल काटे पड़ा है, मैंने तो उसका इंटरव्यू जानबूझ के लिया भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोगों को इनकरेज करे। शो तो खत्म ही होता है ऐसे में, अगर कास्टिंग होती है उस बंदे की, अगर मेकर्स लेकर आते हैं, तो मुझे लग रहा है कि शो खराब होगा उससे। आप जिनको ले आए उन्हीं से रखिए, या फिर सेलेब कोई मिलता है तो लेके आइए वाइल्ड कार्ड। इसका मतलब तो ये कि कोई भी अंदर जा रहा है, उसका पास्ट, हर किसी का पास्ट है इंडस्ट्री में, तो मेरे हिसाब से हर किसी का होता है, ये फील्ड ऐसी है कि रहती है, और ना भी हो तो भी हमारा भी खुद का पास्ट है सर। तो फिर क्या वो चीजें लाते रहेंगे, तो ये तो शो ही खराब हो रहा है। मतलब 19 साल का एक इतना बड़ा ब्रांड है, मैं इसको बहुत बड़ा ब्रांड मानता हूँ टीवी इंडस्ट्री में, उसको आप इस तरीके से रोन कर रहे हो, इस तरीके से खराब कर रहे हो। आप सिर्फ बिग बॉस की बात क्यों कर रहे हो? आप पूरा टेलीविजन देखो, क्वालिटी दिन ब दिन गिरती जा रही है। आप फिक्शन शोज की स्टोरी टेलिंग देख लो, आप बिग बॉस का पैटर्न देख लो, आप कुछ भी देख लो, अभी वो रेटिंग्स कहाँ आती हैं? मतलब वो रेटिंग्स ही नहीं आती हैं, वही हो रहा है। तो बेसिकली देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम विद द वे वी आर कंसीविंग टेलीविजन। हम जिस तरह से शोज बना रहे हैं, हम जिस तरह की कहानियां बोल रहे हैं, हम जिन लोगों को खड़ा कर रहे हैं, हम जिनको सेलिब्रिटीज बना रहे हैं, ये एक प्रॉपर फंडामेंटल प्रॉब्लम है टीवी में। जी इसीलिए आज आप शोज देखो 2 महीने 3 महीने में बंद हो रहे हैं। मतलब वो जो दिन थे क्योंकि के, कहानी के, उसके बाद कसम से के, बंदनी के, मतलब आप अनुपमा तक का भी टाइम लो, मतलब अनुपमा अब तक चल रहा है, वो टाइम चला गया है अभी। मतलब और वो टाइम आएगा नहीं, क्योंकि टीवी को एक प्रॉपर रिवैम्पिंग की जरूरत है, इंक्लूडिंग योर नॉन फिक्शन शोज। लेकिन वो हो नहीं रहा है, क्योंकि हर नॉन फिक्शन शो में आप देखो सेम हो रहा है, लोग आके डांस करते हैं, इंटरव्यूज होती है, सब शो में डांसिंग डांसिंग चल रही है। तो मैं जी ये जी। काफी टाइम से बोल रहा हूँ, लेकिन अभी जब रेटिंग्स गिर रही हैं, जब हम बात कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है कि भैया पीपल आर नाउ टेकिंग नोटिस। बट बिग बॉस में भी सेम प्रॉब्लम है, सेंसेशनल करने के लिए, उसे जस्ट टू मेक इट सेंसेशनल, टू मेक इट बिग, कहीं ना कहीं वो जो बेसिक्स है बिग बॉस का, वो कहीं ना कहीं चला गया है। वो जो बेसिक है कि ह्यूमन नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, जब हमने पहला सीजन किया था, इट वॉज ऑल अबाउट द रियल फेस ऑफ सेलिब्रिटीज। तब जब वीकेंड का वार होता था, जहां अरशद वारसी आते थे, यहाँ पर इतना मेकअप वेकअप नहीं होता था। अभी तो वो अब बहुत रियलिस्टिक था सर। इट इज वेरी रियल। तो अभी देखो, अभी ना टाइम टाइम से ना चीजें कभी कभी इवॉल्व होती हैं, और कभी कभी उसे सेंसेशनल करने के लिए वो चीजें खराब होती हैं। टीवी जी का यही हाल है, हमको सेंसेशनल करने के लिए, व्यूअरशिप लाने के लिए ना, सब चीजों को थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं उनका इरोजन हो गया है, एंड बिग बॉस इज वन ऑफ देम। सो यू सर रियली टीवी कांट। सीरियल, जी टीवी सीरियल में तो अनुपमा के डायलॉग्स बड़े अच्छे लगते थे, मैं कभी कभी देखता था। बट मैंने एक चीज नोट की सर टीवी में, मैं इतना बड़ा वो क्रिटिक्स तो हूं नहीं इन चीजों का, ना मुझे इतना ज्यादा नॉलेज, बट टीवी मैंने देखा कि सारे सीरियल एक ही जैसी स्टोरी सब में चल रही है, सेम एग्जैक्टली स्टोरी है। और सेम। मेरे जैसा बता सर, मैं हूं मालगुडी डेज वाला बंदा, वो आज भी मैं यूट्यूब पर देखता हूँ, बैठ के रिपीट में देख लेता हूँ मालगुडी डेज को मैं। अभी वो स्टोरी टेलिंग, सर अभी वो स्टोरी टेलिंग खत्म हो गई है टीवी में। टीवी में जी इट इज ऑल अबाउट व्यूअरशिप इंस्टेंट। अरे शादी करो रेटिंग आएगी, अरे मर्डर करो रेटिंग आएगी, हॉस्पिटल वालों रेटिंग आएगी, अरे सेंसेशन करो बिग बॉस में रेटिंग आएगी। सो इट्स ऑल अबाउट सेंसेशनलिज्म, बिकॉज लोगों को अभी, आप अपने इंस्टाग्राम रील्स देख लो, मतलब आपको जब तक कोई सेंसेशनलिज्म नहीं मिलेगा, आप रुकोगे नहीं रील में, आप आगे चलते जाओगे, बिकॉज इतना सारा कंटेंट है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, एवरीबडी इज टेकिंग, एवरीबडी इज यूजिंग सेंसेशनलिज्म, तो वही चल रहा है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। अभी सबको रेटिंग्स चाहिए, द पॉइंट इज किसी को ना क्वालिटी की इंटरेस्ट नहीं है, किसी को मतलब हम क्या बता रहे हैं, हम क्या दिखा रहे हैं, एवरीबडी जस्ट रनिंग बिहाइंड नंबर्स, एवरीबडी इज रनिंग बिहाइंड रेटिंग। बस रेटिंग आनी चाहिए, रेटिंग आनी चाहिए, रेटिंग आनी चाहिए, एवरीबडी इज रनिंग बिहाइंड दैट। तो उसके एक लिए चीज जो जो भी सर, हाँ लास्ट ईयर जब हम बात कर रहे थे ना सर, सीजन 18 को लेकर भी, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया था उस शो का, लास्ट ईयर का, एक पासी घाट जो था, मुझे एक नई जगह देखने को मिल गई।
इनफैक्ट हमारा मन कर रहा था कि हम जाए वहां पे। सो वो उस तरीके की चीजें जो नॉलेज बढ़ाए वो तो खत्म ही हो चुकी है, और इस बार तो इस शो में तो कुछ ऐसा है भी नहीं। और मुझे एक चीज बहुत बुरी जो लग रही है ना सर, जैसे कि मैं जीशान कादरी जो है बहुत मुझे पसंद आ रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं वो, बट उन्होंने जो हमारे सामने पोर्ट्रे किया धनबाद को, वासेपुर को, कि भाई वहां पे कट्टे लेके सब चल रहे हैं, क्या धनबाद सिर्फ कट्टों के लिए मशहूर है? क्या वहां पे जो खदानें हैं, वहां के जो लोग हैं, वहां का जो कल्चर है, उसके बारे में कुछ भी नहीं है? लास्ट ईयर चुम ने इतना बढ़िया से पोर्ट्रे किया था ना अपनी जगह को, पासी घाट को, किस लिटरली मन कर रहा था कि यार अभी जाएं वहां पे, देख के आए क्या चीज है। और यहाँ पर ये चीज भी अलग ही जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग आकर नेगेटिव चीजें ही क्यों प्रमोट कर रहे हैं अपनी। वो मुझसे भी कोई मेल तो मैं तो अपने गांव की बढ़ाइयां शुरू कर देता हूँ, ये है वो है, जापान से टंकियां आई थी, ये बना था, जबकि कुछ इतना गांव में तो कुछ चीजें ऐसी होती नहीं। वो तो हर इंसान के नेचर और एक्सपीरियंस पे होता है। मतलब अभी भी, मतलब चुम अभी मेरी अच्छी फ्रेंड है। चुम एंड जी शिल्पा वी बिकम वेरी क्लोज ऑल ऑफ अस। तो चुम भी जब भी पासी घाट की बात करती है तो वो इतना ब्राइट होता है। इनफैक्ट उस दिन हम लोग शिल्पा के घर पे मिले थे और उसने पूरा नॉर्थ ईस्टर्न खाना मंगाया था जी। चुम ने। शी थिंक सैंडी यू मस्ट ईट मेरे, मतलब मेरे वहां का खाना। खाना जी अच्छा था लेकिन बहुत बहुत मिर्ची थी, बहुत मिर्ची स्पाइसी थी। बहुत होता है। और चुम हंस रही थी और चुम तो ऐसे खा रही थी और मैंने बोल रहा था कि भाई तू कैसे खा रही है। शी सेड अरे सैंडी देखो कितना अच्छा। ऐसे बाप रे ये पूरी मिर्ची है। बट इट फेल्ट, मतलब उस वो हमेशा करती है कि यू नो शी गॉट मी आल्सो समथिंग, जब वो पासीघाट गई थी शी गॉट मी अ स्मॉल मोमेंटो। तो मतलब आई थिंक वो पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि आपको अपनी जगह के बारे में, अपनी आप जहां से आए हो उसके बारे में आपको क्या कहना है। जैसे मैं बड़ौदा से हूँ, मेरा जन्म बड़ौदा में हुआ था। आप मेरे को बड़ौदा की बातें पूछोगे तो मैं तो मतलब घंटों बात कर सकता हूँ कि बड़ौदा में ये है वो है। बट आई थिंक दैट्स नेचर टू नेचर। एक इंसान को अगर नेगेटिविटी पे फोकस करना है या आपको पॉजिटिविटी पे फोकस करना है, दैट आई थिंक इज अ कैरेक्टर दैट इज अप टू अ पर्सन। जी। एक सवाल ये भी, जैसे राइज एंड फॉल की बात की, ट्रेटर की बात की, गोरियां चली गांव की भी बात कर रहे हैं हम, तो बहुत सारे रियलिटी शोज अब इस तरीके के आने लगे हैं। ये क्या कॉपी पेस्ट वाला सीन अब टीवी में इसमें भी चलने लगा, रियलिटीज में भी करो भाई, ये भी अच्छा लग रहा है। सर मैंने बोला ना, ये अभी अंधाधुन वॉर है रेटिंग्स की, कि अभी जी हमको रेटिंग लानी है और किसी भी भाषा में। और आप एक बात समझ लो कि कोई भी ओरिजिनल हिंदी शो नहीं आया है। ये भी जो गांव चली ससुराल या जो भी गांव चली गोरिया, वो भी एक ससुराल। मराठी शो का रीमेक है। जी। इट इज मराठी का रियलिटी शो था, उसका रीमेक हुआ है ये। सो द हम्म। पॉइंट इज दैट जहां पर राइज एंड फॉल का सवाल है, वहां पर तो आई एम रियली हैप्पी कि ओटीटी इज कमिंग अप विद सम रियलिटी, बिकॉज आई थिंक ओटीटी के पास दे हैव डीपर पॉकेट्स सो दे कैन अफोर्ड बेटर सेलिब्रिटीज। और आज अगर आप किसी को बोलोगे कि आपको कलर्स टीवी पे दिखना है या आपको अमेजोन पे दिखना है, वो अमेजोन पे प्रेफर करेगा, बिकॉज वो पूरी दुनिया देख रही है। सो आई एम वेरी जी हैप्पी। बट आई जस्ट होप के, जैसे मैंने कुछ एपिसोड राइज एंड फॉल के भी देखे हैं, वहां पर अरबाज है। अरबाज मुझे लग रहा है वो उसको पूरा बिग बॉस बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ हाँ। मतलब वही प्रिंसिपल्स चल रहे हैं। तो आई होप दैट द मेकर्स डोंट डू दैट। हर रियलिटी शो को बिग बॉस नहीं बनाओ। यू नो, हम्म। लेट एवरी रियलिटी शो हैव इट्स ओन आइडेंटिटी। आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक ओटीटी वो कर लेगा। जी। थोड़ा सा अगर राइज एंड फॉल की बात करूं तो मुझे अलग भी लग रहा था, बट यस, जैसे अरबाज ने जो चीजें की, वो पहले दिन जैसे एंटर किया तभी से ही वो बिग बॉस ही खेलने हाँ, लग गया था मान लीजिए। मुझे लगा है मैं बिग बॉस देख रहा हूँ। मतलब जहां पर मैं हाँ। उसको देखता हूँ मुझे वो बिग बॉस लगता है। जी, बाकी तो कास्टिंग बहुत बढ़िया लग रही है और अच्छा कॉन्सेप्ट भी अच्छा लग रहा था, मजा भी आ रहा था। बिग बॉस सीजन 19 में कुछ तानिया पे तो हम बहुत बात कर चुके हैं। अमाल मलिक के बारे में क्या कहेंगे सर? सर मुझे अमाल, मुझे स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा था। अभी हम्म। मेरी ओपिनियन ना दिन ब दिन गिरती जा रही है। वो जिस तरह से अग्रेशन दिखा रहा है, वो जिस तरह से पीठ पीछे बातें करता रहता है, चुगली मारता रहता है, वो जिस तरह से, मतलब वो, मुझे लगता है कि वो बहुत ही, मतलब उसे ना, मेरा ओपिनियन उसके बारे में बहुत चेंज हो गया है। ही इज नॉट somebody आई लुक फॉरवर्ड टू नाउ। आई थिंक ही इज अ ग्रेट सिंगर, हिज वॉइस इज फैंटास्टिक, लेकिन एज अ कैरेक्टर वो जिस तरह से आ रहा है ना, आई सी हिम नाउ एज एक्सट्रीमली अग्रेसिव एंड समबडी, हम्म। अगर उसके हिसाब से चीजें नहीं होना तो वो कुछ भी बोलता है। जी मतलब उसका एक अग्रेशन दिखाई दे रहा है। तो मेरे लिए अमाल इज नाउ कमिंग अक्रॉस वेरी वेरी अग्रेसिव एंड आई पर्सनली डोंट लाइक अग्रेसिव पीपल इवन इन माय पर्सनल लाइफ और माय फ्रेंड सर्कल एंड ऑल। आई डोंट लाइक अग्रेसिव पीपल। सो अमाल का जो, मेरा जो ओपिनियन है वो फर्स्ट एपिसोड से अब तक इज लाइक अ फुल डाउनफॉल। हम्म।
लाइक शुरू में रियली। एंटरटेनिंग लग रहा था शुरू में, फिर उसके बाद ना सर पैकेज में नजर आता कि कभी बहुत अग्रेसिव हो गया, फिर माफी मांगने लग गया रात को जाके सबसे कि मुझे माफ कर लगता है दो। उसको ना वो कुछ उसके कुछ फ्लक्चुएशंस बहुत है, मतलब वो जिस तरह से रोया। पर मुझे हम्म, अभी भी उस बात का प्रॉब्लम है कि उसने अभी तक ये नहीं बोला है कि शाहबाज के साथ मैं था उस प्रैंक पे। मुझे हाँ समझ में नहीं हाँ। आ रहा है वो बात को छुपाने का क्या फायदा है। आप कैप्टन हो, अगर आपने के मतलब आपके सामने आपका जो भागीदार था उसके लोग गालियां दे रहे हैं, उसे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप बोल रहे हो कि मैं ये पनिशमेंट दूंगा, पर इतना गुर्दा तो रखो कि आप बोलो कि भैया मैं था, मैं उसके साथ था। आपने आइसोलेशन में अपने एक फ्रेंड को बोला, दूसरे फ्रेंड को बोला, सबके सामने क्यों नहीं बोल रहे हो आप? बेस्ट टाइम तो जब बिग बॉस ने अनाउंस किया कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसी टाइम बोलते थे हमारा था भाई खत्म हो गया, हमने एग्जैक्टली। तो किया। यहाँ पर लोगों का कैरेक्टर दिखाई देता है कि मतलब जी। आपको अपनी इमेज साफ रखनी है। आप एक ऐसे इंसान हो जो एन वक्त पर अपने ही भागीदारी का साथ नहीं दोगे। मतलब हम्म। वो उसके ऊपर लालछन लगा रहे हैं। और मुझे वो उसमें शाबाश भी बहुत ही स्टूपिड लगा था। मुझे पता नहीं वो क्यों, मैं तेरा भाई हूं, मैं सैक्रिफाइस हूं। अरे तुम पागल हो क्या? बोलो ना कि हम दोनों ने साथ में किया था। तो हाँ बिल्कुल। ये जो शहबाज ने ये सोचा होगा कि भैया मैं बाहर जाके मैं ऐसा लगूंगा कि मैंने अपने ऊपर इल्जाम ले लिया, दोस्त का नाम नहीं लिया। मुझे लगा शाहबाज केम अक्रॉस एज स्टूपिड। ही डिडंट कम अक्रॉस हम्म। एज अ सैक्रिफाइसिंग फ्रेंड, ही केम अक्रॉस एज फुल्ली स्टूपिड। सो मुझे स्टूपिड। लगता है कि ये जो प्रीसेट नोशंस है ना, दैट इज रॉन्ग। और दूसरा, अमाल हैज रियली फॉलन, आई फील एटलीस्ट इन माय माइंड ही हैज बीन अ कंप्लीट नोज डाइव। परवरिश पे आ जाते हैं सर, कुनिका पे। सर कुनिका। इस बार तो अमल ने भी अभिषेक की परवरिश के बारे में कुछ बोला। हाँ, वो तो बोला है। मतलब मैं एक कमाल के टॉपिक से अगर दूसरे खिलाड़ी पे जाएं तो उसपे भाई हाँ। कोनिका सदानंद जो है, वो शुरू में आई तो बड़ा अलग सा लगा था, लेकिन धीरे धीरे लग रहा है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेम रिपीटी चीजें हो रही हैं। वो कुनिका जी का, सी आई थिंक शी इज अ वंडरफुल पर्सन, आई इवन नो हर, शी इज अ वंडरफुल लेडी। बट हाँ, ये जो परवरिश की बात हो रही है ना, वो मुझे सही नहीं लगी। बट शी इज वेरी कन्विंस्ड एंड आई थिंक वो अपने अपने माइंड में बहुत ओपिनियनेटेड है, और वो बहुत ही फर्म है कि मैंने जो किया वो करेक्ट किया, मैंने जो किया वो सही किया। हम्म। बट अभी मुझे लगता है कि अभी भी जब आई थिंक उसे तानिया को बोला कि तू मेरे साथ किचन की ड्यूटी कर, लेकिन अगर मैंने कुछ बोला तो बुरा मत मानना, हाँ हाँ। उसने ऐसे कुछ बोला, तो मुझे जी। तभी भी लगा कि अरे बाप रे, ये औरत अभी भी उसको शायद शायद ताने मारेगी। और मारेगी, उसे मारे भी है नेक्स्ट डे और लाइव फीड में देख। मुझे लगता है कि अगर वो ताने मारे तो मुझे लगता है कि जो आपकी मित्तल है, वो हम्म, उसको ना, शी यूजेस इट एज अ विक्टिम कार्ड। मुझे ऐसे लगता है शी यूजेस इट एट दैट। तो आई थिंक जी। बोथ ऑफ देम आर यूजिंग ईच अदर। बट यस, आई थिंक अदर देन द कमेंट्स जो परवरिश के ऊपर बातें करी, आई थिंक कुनिका इज प्रीटी ओके। पर आई डोंट सी हर एज लास्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो जो एक एक ऑरा है, एक एक जिस तरह से शिल्पा ने खेला था ना बिग बॉस, हम्म। वैसे वो नहीं कर रही है। ऑल्दो लोगों ने पहले स्टार्टिंग में बहुत रेफरेंसेस किया था कि करण मेहरा एंड शिल्पा की जोड़ी आई है, गौरव और कुनिका पे, पर वो नहीं है। वो यू कुड मेक आउट इज वेरी फेक, वो है नहीं। करण एंड शिल्पा's बॉन्ड was very ऑर्गेनिक, वो आज तक बॉन्ड है। बट ये गौरव और कुनिका जी का ऐसा कुछ भी नहीं है। शिल्पा को लेकर एक बात ये भी थी सर कि बहुत ही मतलब ना, हम मिले तो है नहीं, आप तो मिले हो, मुझे तो ऐसा लगता है बहुत स्वीट पर्सन है वो, बहुत ही प्यारी सी जो होते हैं ना। बहुत। और उनको सच में जो उन्होंने गलतियां की, उनको उनको पता ही नहीं था कि और वो मैं गलती मैं कर तो रहे मैं तो मैं तो आज भी चिढ़ाता हूँ शिल्पा को। मैं हैं। आज भी चिढ़ाता हूँ। अगर समझो मुझे कहीं हमको जाना है और शिल्पा लेट आएगी, तो मैं उसको बोलता हूँ ऑफ कोर्स मैं हूं तो लेट आती है, अगर विविन ने बुलाया होता तो टाइम पे जाती। तो हमारा ये एक, वी जस्ट फूल अराउंड अ लॉट, वी हम्म। रियली फूल अराउंड एंड शी क्योंकि जस्ट अगर मैं शट अप। बिग बॉस सो में वो देखूं ना तो तीन लोग ऐसे आए थे, पूजा मैम आए थे, फिर शिल्पा मैम और अब कुनिका मैम, तीनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो वो बहुत ही सॉलिड थे अपने ग्राउंड पे। अगर पूजा मैम की बात करूं तो वो तो अपना सॉलिड तरीके से, अच्छा उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ ऐसा भी नहीं था कि कुछ चीजें ऐसी की हो, वो गेम खेल रही थी, उनके मुंह से गाली वाली भी बहुत एक बारी। और मुझे याद है पूजा ने अभिषेक की परवरिश के बारे में बहुत बुरा कहा था। आई हैड नॉट लाइक्ड इट। वो बहुत ही बुरा था। वो अभिषेक बेचारे को उसने, मतलब उसने ऐसा सुना दिया ना जो मुझे अच्छा नहीं लगा था। बट एनीवे, शी एटलीस्ट वाज, शी प्लेड द गेम विद डिग्निटी। अ फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर ठीक है, बट लाइक दैट मुझे लगता है कुनिका जी भी डिग्निटी के साथ खेल रहे हैं। वो कुछ दोड़ी चीजें इधर उधर हो रही हैं, बट मुझे फिर भी लग रहा है कि आई डोंट सी हर एज अ लॉन्ग, मतलब वो लॉन्ग। लंबी रेस का घोड़ा नहीं लग रहा है मुझे। क्योंकि मुझे भी यही लग रहा है कि नॉमिनेशन में आएंगी तो जाएंगी, फैंस जो है वो इतना ज्यादा सपोर्ट वाला सिस्टम बन नहीं रहा है उनका कि फैन, जैसे शिल्पा को लेकर मन करता था कि ये बचनी चाहिए, अच्छा लग रहा है करेक्ट। हमको देख।
स्वीट लग रही है, और वो बॉन्ड जो बन रहा था वो भी प्योर, उन लोगों को इकट्ठे लाइव में देखने में अच्छा लगता था। वो बैठे हैं तो हाँ टाइम पास हो जाएगा हमारा, ये 3 पे कैमरा है तो चल रहा है, कोई इशू नहीं है। बट जैसे जैसे अगर हम कोनिका मैम को देखें तो उनका तो एक अलग सी चीजें, और मुझे कभी कभी ये लगता है कि उनको बस जो वो घर में अपने हैं वो ही यहाँ पे उनको करना है, मेरे बच्चे ऐसे तो तुम भी ऐसे रहो। हाँ, वो चीज हाँ वो थोड़ी रिजिड तो है, लेकिन हाँ, मे बी द काइंड ऑफ लाइफ शी हैज लेड हैज मेड हर रिजिड। तो वो तो हर इंसान का होता है ना, बट हाँ, रिजिड तो है वो। 2 लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी सर, मुझे थोड़ा सा अभी लेट डाउन सा फील हो रहा है उन दोनों को देखकर। गौरव का नाम जब आया था तो जितने लोगों को मैं जानता हूँ इतने खुश हुए थे, और मुझे सच में बोलूं तो मैं सीरियल्स बहुत ज्यादा देखता नहीं हूँ, तो मुझे इतना नहीं पता था कि इतनी ज्यादा जो है फैन फॉलोइंग बढ़िया वाली है गौरव की। एंड अश्नूर, अश्नूर का भी नाम हमने सुना कि अश्नूर ही है, अब ले दे के हमारे पास बहुओं की बात है। दोनों का गेम, आप जा रहे हो क्या जगाने? करण को जगा दिया था तो बहुत मजा आ गया था। मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे अब तक कोई कॉल नहीं आया है। और करण तो मतलब हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। मैं खैर गौरव को जानता हूं, लेकिन देखो मुझे लगता है गौरव एक बहुत स्मार्ट गेम खेल रहा है। अगर आप देखो ना, मुझे गौरव बिहाइंड द सीन्स बहुत खेल रहा है। मतलब अगर आप देखो, जब वो अभिषेक की कल ड्यूटीज थी, तो पूरा गौरव ने उसको किया। मुझे तो इनफैक्ट गौरव एक मास्टरमाइंड की तरह बाहर निकल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक ऐसा आदमी, याद है बहुत सालों पहले रिमोट कंट्रोल सरकार की बात हुआ करती थी हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में, कि रिमोट कहीं और है, रिमोट कंट्रोल सरकार। मुझे लग रहा है इस बार ना बिग बॉस का घर डेमोक्रेसी का घर है, और रिमोट कंट्रोल सरकार का घर है, और रिमोट गौरव के हाथ में है। मुझे ये सर मैंने बहुत ही कल रात में जो रिव्यू कर रहा था, आप तो नाम नहीं ले रहे हो, चलिए मैं तो नाम लेके बोल रहा था कि भाई ये जो है वो बने हुए हैं, और जो ये हैं वो बन गए हैं रिमोट वाली एग्जैक्टली सरकार। एग्जैक्टली वो कल मैंने रात को बोला नाम लेके ही। और मुझे लगता है गौरव अगर अगर उसकी वो स्ट्रैटेजी है तो मुझे बुरी नहीं लगती है स्ट्रैटेजी। मुझे लगता है, देखो जब करण था ना, करण कुछ भी नहीं कर रहा था। करण was getting upset, करण was crying, करण गेम नहीं खेल रहा था। तब जब मैं that's why I went and explained to him कि भाई तू गेम खेल। गौरव खेल रहा है, पर गौरव ऐसी गेम खेल रहा है जो पीपल आर नॉट यूज्ड टू। पीपल आर यूज्ड टू सीइंग गाली गलौज चिल्लाना, ये वो। गौरव पीछे से बहुत, इनफैक्ट मुझे लगता है गौरव का गेम सबसे स्मार्ट गेम है। वो बहुत स्मार्टली खेल रहा है। यस, कभी कभार उसको फ्रंट में आना पड़ेगा, बट आई थिंक वो सही टाइम लेके आएगा। लेकिन अभी आप अभिषेक का पूरा चीज देखो, आप कोई भी टास्क देखो, जैसे वो जो मुझे बहुत अच्छा लगा था व्हेन आई सॉ ऑल लेडीज डूइंग द टास्क, वो जो गोल्ड बिस्किट्स का टास्क था। पर वहां पर भी गौरव पूरा कर रहा था कि तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। तो मुझे लगता है गौरव दिखता है, लेकिन गौरव ही मतलब मैं बोल रहा हूँ उसके हाथ में रिमोट है। वो एक साइलेंट, जैसे 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 एक कठपुतली होती है ना, हम कठपुतली के हाथ देखते हैं, धागा नहीं देखते हैं। जी। तो धागा नहीं दिखता है। तो मुझे लगता है गौरव वो है, गौरव वो धागा है जो नचा रहा है। और मुझे एक्चुअली स्पीकिंग मुझे इतनी बुरी नहीं लगती है उसकी, मतलब वो बहुत जिस तरीके से रात को जब हम जुड़ते हैं तो फैंस जितने भी आते हैं उनके कईयों के सवाल ये रहते हैं कि इस हिसाब से तो गौरव फाइनल फिनाले नहीं पहुंचेगा। मैं तो मान के चला था कि ट्रॉफी पड़ी मिलेगी गौरव को इस बार। नहीं, ट्रॉफी तो इस बार मुझे लगता है ट्रॉफी इस बार किसी को नहीं देनी चाहिए। सलमान को घर लेके जानी चाहिए ट्रॉफी, कि नहीं तुम लोग आए, तुम लोग ने किया, मैं घर लेके जा रहा हूँ। या तो क्या पता तानिया मित्तल ट्रॉफी खरीद ले। हाँ वो हो सकता है, बिग बॉस का जितना भी सीजन का सारा खर्चा ले लो मुझसे और ट्रॉफी घर देख के आओ, मैं लेके नहीं जा सकती। अब तक तो आप मेरे को अगर पूछो ना, तो मुझे नहीं लगता है कि इनमें से कोई भी ट्रॉफी का हकदार है। कोई भी मतलब कोई भी। मेरा अब तक कोई फेवरेट नहीं हुआ है। हाँ, हुआ है रियली लाइक इज नीलम, बट मेरे को वो ट्रॉफी जीतने वाली लाइकिंग नहीं है, अब तक वो नहीं आई है। तो ट्रॉफी कौन लेके जाएगा? मुझे एक पॉइंट में लगा था कि अमाल, पर अभी अमाल का जो अग्रेसिवनेस और ये सब देख के मुझे लगता है नॉट इवन हिम। तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा ये रियलाइज करने को कि ट्रॉफी कौन लेके जाएगा। या तो कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री आए, आई डोंट नो। बट इस बार गौरव को छोड़ो, मैं तो ट्रॉफी किसी को नहीं दूंगा। मैं अगर कल फिनाले होगा, आई विल टेल सलमान सर, आप प्लीज फॉर होस्टिंग फॉर 19 years यू प्लीज टेक दिस ट्रॉफी हो, आप लेके जाओ, ये किसी को नहीं चाहिए।
ये बात तो सर लास्ट ईयर जैसे शो शुरू हुआ था हमें लग गया था, शुरुआत में लगा विवियन बड़ा नाम है तो विवियन की ट्रॉफी है, फिर देखा करण और विवियन का हो रहा है तो इनका हो गया, उससे पिछली बार भी हमें अंकिता और मुनव्वर का पता चल गया था कि इनमें से कोई जाना है। बट इस बार रियल में समझ में नहीं आ रहा कि कौन क्या करेगा, ना कोई फेवरेट बना है, ना कोई लड़ाई झगड़ा दुश्मनी दिख रही है, कुछ भी नहीं है, आपस में ही सब चले गुथा हुआ पड़ा है। जिशान कादरी का गेम आपने देखा हो तो कैसा लग रहा है? वन लाइनर तो अच्छे लग रहे हैं उसके। मतलब वो जो राइटर है ना, हाँ 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 मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो विनिंग क्वालिटी नहीं है। मतलब आधे टाइम वो सोते रहते हैं, यू नो, ही इज हाफ द टाइम स्लीपिंग, एंड ऊपर से मुझे उनके बात करने का जो तरीका है ना, वो मुझे को बहुत ही रूड लगता है, मेरे को बहुत ही ज्यादा। मतलब उनके एक दो पॉइंट्स करेक्ट है, लेकिन उनका जो बात करने का स्टाइल मुझे बहुत रूड लगता है। Having said that, he is somebody who I feel is good for the house, लेकिन again not trophy winning, नहीं बिल्कुल not yet। ओवरऑल तो फिर इसका मतलब ये है कि तानिया को छोड़ के कोई विनर है नहीं घर में अभी। वो भी क्योंकि तानिया खरीदेगी तब। हाँ नहीं, वो पैसे तो देखो, पैसे पे अच्छा एक सलमान पे उन्होंने लिखा भी था, जो पुराने टाइम में उनको जब बेल मिली थी ना सलमान को, बहुत पुराने टाइम पे पैसे दिए थे बेल, सॉरी इसने पैसे दिए थे बेल के? नो इसने अपने इंस्टा पे लिखा था कि अगर आज नहीं मिलती सलमान को बेल तो पैसे पे विश्वास उठ जाता, अगर ट्रॉफी तानिया को नहीं मिलेगी तो हमारा विश्वास उठ जाएगा पैसे पे। मैंने सोचा आप बोलोगे कि वो बेल के पैसे भी तानिया ने भेजे थे। नहीं वो नीचे उस टाइम तक थी नहीं ना, वो मिलीनियर तो 2018 में बनी है। अच्छा तब नहीं थी वो। हाँ 2018 में जो है, मतलब हमारे इंडिया में एक बिजनेसमैन पैदा हुआ है जो शायद यूएस को भी आने वाले टाइम में जो टैरिफ लगाया ना ट्रम्प ने, उसका जवाब यही देंगी, तानिया ही देंगी आने वाले टाइम। ये बस बिग बॉस खत्म हो जाए, वो अमेरिका जाएगी, डोनाल्ड ट्रम्प ने उसको बुलाया होगा। कुछ तो अलग ही है उसका, चलो छोड़ ही देते। ओवरऑल सर मैं बिग बॉस मुझे अब खतरा लगने लग गया। मैंने अच्छी खासी अपनी जो जॉब थी, जिस तरीके की मैं कर रहा था पॉलिटिक्स की और मीडिया हाउसेज में अच्छी जगह पे था, और सोचा कि अपना ही कर लूं। ये बिग बॉस चलेगा या फिर मुझे कुछ और अभी मतलब खेती बाड़ी शुरू कर लेनी चाहिए, तानिया से हाथ मिला लूं कहीं जाके? मुझे सीरियसली लगता है बिग बॉस को एक ब्रेक लेना चाहिए। आई रियली थिंक 1 ईयर यू शुड टेक अ ब्रेक, सिट बैक, गो टू द ड्राइंग बोर्ड, पूरी क्रिएटिव टीम बैठे, डिसाइड करे, सोचे, कुछ नया करे। आई थिंक दैट ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार वो ब्रेक ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज आपको हमेशा एक स्टेप, देखो आपको दौड़ लगाने के लिए ना पहले पैर पीछे लेना पड़ता है, फिर आप आगे जाते हो। तो ये अगर लंबी दौड़ लगानी है तो वो एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। So I think that is what they should do. But anyway, I am no one to say. There are a lot of big people in the mall, colors, walas, they all know what they are doing. But as a layman, मेरा point ये है कि please take a break. Please go for a holiday. Everybody who's doing Big Boss, just go for a holiday. अच्छी तरह फ्रेश होके और कुछ नया सोचो कि बिग बॉस नया कैसे बन सकता है। वही राशन पे झगड़े, वही किचन के झगड़े, वही तेरी अपब्रिंगिंग क्या है, अरे तू टीआरपी के लिए कर रहा है, मतलब डायलॉग्स भी अभी रट गए हैं हमको। तो वो एक बोर्डम तो आ चुका है। ऊपर से एटलीस्ट आप चेहरे देखो, अभी तो चेहरे भी देखने लायक नहीं है। तो मुझे लगता है एक बड़ा सवाल मेरा ये भी सर, सलमान खान जिस दिन ये शो बोलेंगे कि बस भाई मेरा हो गया, और मुझे लग रहा है कि वो दिन आने वाला बहुत जल्दी। मुझे लगता है कई बार उनका चेहरा जब देखता हूँ वीकेंड के बार कि यार बस बहुत हो गया, वो पता नहीं क्यों किए जा रहे हैं। वो जिस दिन अगर सलमान सर चले गए शो छोड़ के, तो क्या बिग बॉस रह जाएगा फिर कुछ? अभी तो मुझे लग रहा है कि हम उनके लिए भी देख लेते हैं। नहीं रहेगा, बिकॉज मुझे लगता है फराह खान भी बहुत अच्छा होस्टिंग करते हैं। रियली लाइक, बिकॉज आई थिंक फराह खान हैज दिस इनहेरेंट ह्यूमर, उनका जो ह्यूमर है वो बहुत बढ़िया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि एक शो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक शो सबसे बड़ा होता है, किसी भी होस्ट, किसी भी एंकर, किसी से भी बड़ा एक शो होता है। मुझे लगता है कि अगर आपने शो बचा लिया ना, तो फिर एवरीथिंग इज ओके। होस्ट कंटेस्टेंट ये सब बात की बात है, जो आपका शो है पहले उसे बचाओ, उस शो को ठीक करो, बाकी सब चीजें बैठ जाएंगी। जैसे एक जब आप फिल्म बनाते हो, मतलब यहाँ पर लोग जब फिल्म बनाते हैं वो कास्टिंग सोचते हैं, ये सोच, मुझे लगता है कि स्टोरी सोचो। अगर आपकी स्टोरी सही है ना, अगर आपके इमोशंस करेक्ट है, अगर आपका स्टोरी का मुद्दा राइट है ना, सब कुछ बैठ जाएगा। फिर आपके एक्टर्स न्यू कमर हो, ओल्ड हो, नए हो, पूरा जो भी हो, आपकी स्टोरी अगर अच्छी है ना, सब चल जाएगा। स्टोरी इज द बैकबोन ऑफ अ फिल्म,
शो इज द बैकबोन ऑफ द चैनल। तो ये शो को ठीक करना है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सर सिर्फ इस शो की हम बात कर रहे थे, मैं भी पूरा ओवरऑल टीवी को भी देखूं तो बहुत अलग ही एक उसमें चला गया है, मतलब मजा सा नहीं यार। उसके लिए भी कुछ करें। मैं नाम नहीं लूंगा, अपने पड़ोसी मुल्कों के कई सीरियल मैंने देखे, बहुत छोटे बनाते हैं वो, 30 एपिसोड की सीरीज बना ली, 40 की, और एक अलग क्वालिटी वहां पे नजर आ रही थी। और दूसरा एक मेरा ये मानना है कि जो हम टीवी पे देख रहे हैं, जो हम फिल्मों में देख रहे हैं, वो हम सिर्फ देख नहीं रहे, वो हम सीख भी रहे होते हैं। मतलब समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। और आजकल के टीवी सीरियल, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम 50 साल पीछे लेके जा रहे हैं अपने अपने आने वाली सर पीढ़ियों मैं को। सर मैं वही बोल रहा हूँ ना, द पॉइंट इज के जो आप रीजनल देख लो, रीजनल में, और आप जो पड़ोसी मुल्क का जो बोल रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी शोज एंड ऑल दैट, मतलब मैंने तो देखे नहीं है, बट द पॉइंट इज आई फील वहां पर एक भूख है कि हमें कुछ अच्छा करना है। रीजनल, आप रीजनल फिल्म देखो, मैंने अभी एक फिल्म देखी थी, कन्नड़ा फिल्म सू फ्रॉम सो, बाप रे, इतनी बढ़िया फिल्म है, इतनी बढ़िया फिल्म है, अभी जियो हॉटस्टार पे आई है। मतलब मैंने मराठी फिल्म देखी दशा अवतार, मैं आज भी एक मराठी फिल्म देखने जा रहा हूँ शाम को, मतलब इतनी बढ़िया है। वहां पर आपको पता चलता है कि एक स्टोरी बोलने की कोशिश की जा रही है। वहां पर जब आप मेकर्स के इंटरव्यू देखो, आप देखो वो क्या बात कर रहे हैं, आप डायरेक्टर के इंटरव्यू देखो, आपको पता चलता है कि भैया इनको एक कहानी बोलनी है। हिंदी में क्या हो रहा है, हिंदी में पैसे बनाने हैं, हिंदी में एक स्टोरीज नहीं बोलनी है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। अरे इस एक्टर को ले लो, ओपनिंग मिलेगी, इस एक्टर को ले लो, ये लोग, अरे आइटम नंबर डालो, ये हो जाएगा। हिंदी में सीरियल में भी यही हो रहा है कि बस प्रोड्यूसर को पैसे बनाने हैं, कि बस भैया जितना लंबा हमारा शो चलेगा उतने पैसे आएंगे। जो जो कहानी, और क्योंकि टाइम पे होता था ना, एकता हमको बोलती थी कि एक स्टोरी बोलनी है हमको, आई वॉन्ट टू टेल अ स्टोरी। एकता का जो फर्स्ट पॉइंट था when she was making a show, her point was I want to tell a story। वहीं पर, एंड उस वक्त जब हम शोज बनाते थे ना, तब रिसर्च नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, स्टोरी दिल से आती थी, मुझे ये स्टोरी बोलनी है। अभी अगर आप एक स्टोरी बताओ ना, तो चैनल्स में रिसर्च है, ये रिसर्च में ये आया, हमने ये सर्वे किया, तो पूरा जो शो है ना वो रिसर्च और सर्वे से बनता है। एंड आई एम सॉरी टू से, रिसर्च और सर्वे से कभी शो नहीं बने हैं, रिसर्च और सर्वे से प्रोजेक्ट्स बनते हैं, शोज दिल से बनते हैं। और बिल्कुल। हिंदी सिनेमा और हिंदी टेलीविजन ने यहां से सोचना बंद कर दिया है। वी आर ऑल 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 लुकिंग एट प्रोजेक्ट्स, और जब ये होगा ना तब डाउनफॉल हो गई। आप देख लो हिंदी, कौन सी लास्ट हिंदी फिल्म थी जो आपने बोला अरे वाह ये तो सुपर डुपर हिट है? मे बी सैयारा, जो ऑल्सो वेरी ऑनेस्टली इज वेरी क्वेश्चनेबल। मैं तो सर सही यार, मैंने लास्ट मूवी मुझे याद नहीं आ रहा थिएटर में जो हिंदी मूवी देखी हो जाके। कुछ बाहर की जो फिल्में आ रही हैं वो एक आध जो होती है अच्छी देख लेते, नहीं तो फिर ओटीटी पे वेट करते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली, जाके एक तो टाइम वेस्ट लगता है यार, क्या देखने आगे थे क्या मिला है। कुछ अच्छी फिल्में आती हैं तो फिर भी सोच सकते हैं। क्योंकि हमने स्टोरी बोल कहना बंद कर दिया है। वी हैव स्टॉप टेलिंग अ स्टोरी, वी हैव स्टॉप टेलिंग a story that affects your mind, affects your heart, that makes you learn something। हम ये सब भूल चुके हैं, हम लोग पता नहीं इनफैक्ट क्या बना रहे हैं। मैं सर वेब सीरीज जो आ रही है ना, मैं वेब सीरीज में बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ। और एक वेब सीरीज हम जो देख रहे हैं जो हॉलीवुड की है, और मतलब उन वेब सीरीज को देखने के बाद हम जब अपनी वाली देखने जाते हैं तो कई बार तो ये लगता है कि ये क्यों टाइम वेस्ट कर लिया, क्यों देखा, और मन ही नहीं कर रहा, बढ़िया बढ़िया भी आ रही। तो मैं बात कर रहा था सर, जब हम वेब सीरीज देखते हैं अपने प्लेटफॉर्म जितने भी, उनपे बाहर की भी वेब सीरीज बहुत सारी हैं, और हर ईयर कुछ ना कुछ बेहतरीन चीज देखने को मिलती है। बट इंडियन वेब सीरीज में भी अभी वो वाली चीजें नहीं आ रही कि हम एडिक्टेड हो जाएं या बहुत शानदार मजा आ जाए अभी भी। वो भी पहले होता था ना, वो पहले होता था, सीक्रेट गेम्स होता था, बहुत अच्छे हाँ। शोज बने थे। लेकिन फिर से ना हमारे यहाँ भेड़चाल बहुत चलती है, अभी हम उसी पैटर्न में जा रहे हैं। अभी मैं बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बारे में बहुत सुन रहा हूँ, मतलब लोगों को, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ द शो इज नाइस, बिकॉज यू नो, एक तो इट इज सो रिफ्रेशिंग टू सी अ स्टार सन बिहाइंड द कैमरा, इतना रिफ्रेशिंग है, इट इज सो सो रिफ्रेशिंग, आई थिंक इट इज फैंटास्टिक। एंड मेरे जो भी फ्रेंड्स ने देखी उनको बहुत अच्छी लगी है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ होप कि भगवान करे कि एटलीस्ट विद द यंगर जनरेशन द स्टोरी टेलिंग कम्स बैक। हाँ। बिकॉज सब जगह ना, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, फिल्म हो, टीवी हो, ओटीटी हो, रील हो, इंस्टाग्राम पोस्ट हो, इट इज ऑलवेज स्टोरी। स्टोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप क्या कहना चाह रहे हो?
भेड़ चाल से कुछ नहीं होगा, आपको एक स्टोरी बोलनी है, एंड दैट इज व्हाट रीजनल सिनेमा एंड रीजनल टेलीविजन इज डूइंग। रीजनल सिनेमा स्टोरीज कह रही है, और रीजनल सिनेमा बहुत ही बेहतरीन स्टोरीज कह रही है, पर वो हिंदी में नहीं हो रहा है। इट इज जस्ट अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। मुझे तो कई बार ये भी लगता है सर, जैसे हिंदी सिनेमा में तो आपको, जैसे आपने बोला प्रोजेक्ट ही है, बस आपको एक्टर चाहिए, रोल चाहे कोई भी हो, उसके लिए कोई और चार जो सुटेबल खिलाड़ी हैं उनको नहीं लेंगे, लेकिन हम लेंगे ये क्योंकि ओपनिंग चाहिए हमें। एग्जैक्टली। और नहीं अभी दिखाएंगे। ओपनिंग मिल भी नहीं रही है, अभी लोग भी, ऑडियंस भी स्मार्ट हो गई है, ओपनिंग नहीं मिलती है अभी। वो टाइम ही गया सर जब 50 करोड़ 40 करोड़ की ओपनिंग हो। अब तो मतलब आई थिंक जोली एलएलबी की अच्छी तारीफ हो रही है, उसके बावजूद भी 12.5 करोड़ की ओपनिंग मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि मुझे मुझे इतना अच्छा जो एक सीक्वेंस बन के आया है, फिर अक्षय कुमार जैसा बड़ा नाम भी है, उसके बावजूद भी 12.5 करोड़ की ओपनिंग तो बहुत कम थी। ये तो एक लोगों टाइम। को, अभी आप देखो भी ना, थिएटर जाना इज बिकम सच एन एक्सपेंसिव जॉब। हम्म। मुझे याद है जब मैं आई थिंक कॉलेज में था, या हाँ लेट स्कूल में था, ताल पिक्चर रिलीज हुई थी, और मैंने गेटी गैलेक्सी से ताल की टिकटें ब्लैक में खरीदी थी। मैंने एक टिकट के 350 रुपए दिए थे, एंड इट वाज लाइक अरे बाप रे, 350 रुपए ब्लैक में, अरे बाप रे। आज आप देखो, आप 2 लोग 3 लोगों के टिकट लो, आपके कभी कभी बिल 1500 1600 4000, पता नहीं क्या इजीली क्या, सर। easily. And then if you have a family to go out, you have to spend money on food, popcorn, ये सब, it's become very expensive, so you rather sit and watch at OTT ना। मैं भी घर पे कितनी हिंदी पिक्चर में घर पे बैठ के देखता हूँ, ऐसे कौन जाएगा, एक तो ट्रैफिक, ऊपर से आप चलाओ गाड़ी, फिर जाओ, फिर पैसे खर्च करो, फिर ये करो वो करो, आराम से 2 महीने के बाद OTT पे देख लूंगा। हाँ, और ओटीटी आने के बाद ये हो भी गया सर। मैं तो अपना, मैं बॉर्डर आई थी सर एक, मैं तो कई बार बोल देता हूँ, बॉर्डर फिल्म जो है, मैं स्कूल में था सर उस टाइम पे, और 10 रुपए की बालकनी की टिकट मिलती थी। हमारे यहाँ थिएटर बहुत छोटे होते थे, सो वो सुबह जाके 9:30 बालकनी का खड़े हो जाते थे कि टिकट लेनी है ऊपर की। और मैंने सर 38 दिन लगातार देखी थी, उस संडे को भी जाके। माय गॉड। मैं इतना बड़ा फैन हो गया था सर। और मैंने मेरी आदत, मैंने दिल वाले दुल्हनिया 14 बार देखी थी थिएटर में जाके, अच्छा 14 बार। 39वीं दिन गया ना सर, तो वो हट चुकी थी फिल्म, और मैं इतना दुखी था कि कहाँ चली गई भाई, क्यों नहीं है फिल्म, क्यों हटा दी, रहने देते। और मैं ऊपर, बालकनी ऊपर होती थी, लकड़ी की सीटें होती थी, मैं वहां ऊपर खड़े होकर डायलॉग जो है सनी देओल से पहले बोलता था, मिमिक्री करता था उस टाइम में, ऊपर से चिल्लाता था खड़ा होके। तो अरे वो एक वाह। अलग ही चीजें थी, मजा आता था उस टाइम पे। अभी वो दिन ही नहीं है ना, अभी वो डायलॉग्स ही नहीं है, अभी वो दिन गए। अभी आई डोंट नो वेदर वो आएंगे कि नहीं, आना तो चाहिए, बिकॉज ना वो, आप जाओ और आप, ये हाँ, ये मैंने आई थिंक लास्ट ताली गदर 2 में बजाई थी, जो मुझे, मैं बहुत एक्साइटेड था जब मैंने गदर 2 देखी थी, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ वो फीलिंग ही नहीं है। वो रहा नहीं सर, इसीलिए मजा भी नहीं आता। दिल से चीज जो नहीं हो रही ना, उसमें यही है। अर्जुन पंडित 6 दिन देखी थी, इनफैक्ट शाहरुख की बादशाह भी मैंने 3 दिन जाके देख ली थी, 3 अभी लगा। ये पिक्चर बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली, नरसिम्हा। नरसिम्हा वो जो एनिमेटेड है, हाँ हाँ, वो अच्छी फिल्म है सर, उसकी तारीफ अभी सुनी है। नेटफ्लिक्स में आई है, प्लीज देखो, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। जी। वो एक्चुअली क्या होता है कि रात को 12:30 वैसे ही बज जाते हैं, उसके बाद देखने का वो जो होता है ना, मैंने जो अभी जो वेब सीरीज है बैट्स ऑफ बॉलीवुड, वो मैंने एक एपिसोड देखा, मुझे सच में अच्छा लगा। और एक चीज मुझे ये भी अच्छी लगी कि कास्टिंग बढ़िया है सर। कास्टिंग जब अच्छी होगी ना, आप बड़े नाम की बजाय कास्टिंग अच्छी करो तो सब अपने आप हो जाएगा। तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे, वो मैं चीज देखता देख हूँ, के मजा भी। मैं शुरू करता हूँ वो बैड्स ऑफ बॉलीवुड। आप देखोगे तो मजा आएगा, जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी नहीं तो नहीं, I'm sure। ऊपर वाला ही है सर, जो भी चीज बढ़िया मिल जाए देख लो, एक आधा एपिसोड देख के पता चल जाता है कि होगा या नहीं होगा। उम्मीद ये कर रहे हैं कि पीछे चीजें ठीक हो। आपके पीछे किताबें हैं? हाँ, मैं पढ़ता हूँ सर, मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ। मैं दिख रहा हूँ, मानसरोवर लिखा है उधर। मानसरोवर तो सर मैंने कई बार पढ़ लिए, ये मैंने लेके रखी क्योंकि मेरे जो बॉस थे कंचन गुप्ता जी, वो बहुत बड़े मतलब जर्नलिस्ट है, मैंने उनसे एक दिन बुक मांग ली थी, तो उन्होंने बोला कि शिवकांत, नेवर शेयर योर वाइफ एंड बुक्स विद एनीबॉडी। माय गॉड। एंड यू नो, जो लोग किताबें पढ़ते हैं ना, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस, यू हैव टू रिटर्न द बुक एंड ऑल, बहुत। हाँ। और मैंने बहुत कम किताबें पढ़ी है, लेकिन मैं किंडल पे पढ़ता हूँ, एंड उनको लगता है कि बाप रे, किंडल पे किताब पढ़ना मतलब किताब की तौहीन है। ना ना सर, मैं बिल्कुल भी नहीं, और ये बहुत कम मैंने रखी है, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा दिख जाए, स्टूडियो खाली लगेगा इसलिए ही। अदरवाइज मेरे पास बुक्स भारी पड़ी हैं सर। और ये एक अच्छी चीज रही, मैंने लाइफ में जब पढ़ना था तब तो मैंने बुक्स पढ़ी नहीं तो फिर मैं शायद कुछ कर लेता लेकिन अब मैं पढ़ता हूँ तो आपके पास बोलने के लिए कहाँ से आएगी चीजें, आप सीखोगे कहाँ से, वोकैबुलरी कहाँ से होगी आपकी।
और It's जो a very मतलब स्टोरी टेलिंग है आप बताने की, वो कहाँ से आएगी, यहीं से आएगी। चीजें पढ़ती हैं तो मजा आता है। और ये भी है कि बहुत सारी फिल्में जो है बुक्स पे बनी, मैं उनकी बुक्स जरूर लेता हूँ देखने के बाद, अगर अच्छी है तो, क्योंकि उसमें और भी मजा आता है। reading is a very good hobby and a very good passion and a very good habit. मेरा ये रहता है सर, बिग बॉस खत्म होने के बाद मैं मतलब 8-10 बुक्स तो लेके पढ़नी है। और ये भी होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट पे हैं सारी, कुछ क्रिकेट पे भी हैं, फुटबॉल पे भी हैं, कुछ नॉवेल्स भी हैं। और मुंशी प्रेमचंद तो मैंने सारा पढ़ रखा सर, A to Z सारा जितना भी उनका, तो वो आपके अच्छा पास लगता है। कि जब मिलेंगे तो हाँ, मैं आपसे कुछ कहानियों के बारे में बात करूंगा। I'll try and learn some stories from you. अब इतना तो वह नहीं हूँ सर, लेकिन आप बोल रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अगर आप बुक्स पढ़ते हो ना तो आपको स्टोरी बहुत अच्छी होती है। तो स्टोरी सेंस आई मैं I'll ask you some good stories. एनी टाइम सर, जब आप बोलोगे मैं सेवा में हाजिर हो जाऊंगा आप आपके लिए, भी जब भी बॉम्बे आप। आओ, जरूर बताना मेरे को, वी शुड मीट अप। लास्ट टाइम मैं आया था सर, मैं बोला ना आपको, मेरा बहुत मन था आपसे मिलने का, बट थोड़ा सा ये मैं खुद हिचकिचा भी गया कि मैं क्यों परेशान नहीं नहीं, करूं आज अभी भी नेक्स्ट टाइम जैसे। आप आओगे, जब भी आओ बोल देना, वील मीट फॉर श्योर। ठीक है, डन सर। बाकी सीजन 19 से कोई उम्मीद रखोगे सर? देखिए, मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मुझे लगता है कि मैं उम्मीद लास्ट एपिसोड तक रखूंगा। आई विल नेवर गिव अप। तो आई एम श्योर, हम लोग ने हमारे शोज में भी कितनी बार हुआ है कि अरे बस शो बंद होने वाला है और एक ऐसा ट्रैक आ जाता है कि शो उड़ जाता है। तो जी। मुझे लगता है कि बस ये इस मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज ओवर टिल इट्स ओवर। हम्म। सो आई थिंक मे बी कोई वाइल्ड कार्ड या मे बी यहाँ पर कुछ हो जाए, तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। देखते रहेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, कमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बिग बॉस को इतने आसानी से नहीं छोड़ेंगे, चलता मैं तो रहेगा। बिल्कुल नहीं छोड़ सकता सर। मैं तो ये बोलता हूँ कि बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सच्चाई ये है कि बिग बॉस जब करना शुरू किया तो सोचा नहीं था कभी कि रिव्यूज वगैरह या फिर एंटरटेनमेंट पे कुछ करेंगे। तो बिग बॉस ने तो मुझे बहुत कुछ दिया है, मतलब मैं ऑफकोर्स तो हम मानता हूँ। और ये शो जब नीचे जाता है ना, तो मुझे पर्सनल लॉस लगता है, मुझे बहुत दुख होता है। और इसी लगता है यार, 19 साल की मेहनत है यार। मैंने रियलिटी शो पहली बार ये किया था, बिग बॉस, तो मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट शो है। एंड इस बार तो मैंने ये भी बोला था कि बिग बॉस 18 वाज अ पर्सनल थिंग फॉर मी, बिकॉज बिग बॉस 18 ने मेरे को शिल्पा दिया, चुम दिया, who are like who I completely love, they are like family to me. So the point is कि मेरे को पर्सनल गेन्स भी बहुत हुए हैं बिग बॉस से, स्पेशली लास्ट सीजन से। मैंने पहली बार आपके जो वीडियोस थे ना, जो पार्टीज वाले, वो उनमें आपको पहली बार इस तरीके से देखा कि आप मतलब इतना ज्यादा खुल के नहीं, आई वाज एक्सप्रेस वेरी कर रहे हैप्पी, मतलब आई वाज वेरी हो। हैप्पी कि करण जीता, बिकॉज करण की जीत प्रूव्ड दैट गुड पीपल हैव अ होप एंड गुड पीपल कैन विन, क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। आई थॉट ही डिड अ वेरी गुड जॉब। एंड वो जो था ना, ही वाज एन अंडरडॉग, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो जीतेगा। तो एन अंडरडॉग विक्ट्री इज ऑलवेज अ गुड विक्ट्री। फिनाले में मैं लाइव था सर, उस टाइम मेरा रिएक्शन बहुत वायरल हुआ था। अगर आपको कभी रील वील में दिखे तो देखिएगा, क्योंकि पहले मेरे पास अंदर से ये आया कि विवियन जीत चुका है। सो मैंने ओके, लाइव में बोला कि विवियन दसेना जो है वो जीत गए हैं भाई। और फिर अचानक से मैं ऐसे देखते देखते, मैं साइड में मेरे चल रहा था मैकबुक पे ही, फिर मैंने देखा ट्रॉफी, तो ये तो हाथ तो सलमान ने उठाया है भाई, करण का, और पटाखे भी छूट गए हैं। तो मैं लिटरली अपनी जो चेयर थी उस पे से गिरने वाला था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं बोल क्या रहा हूँ। मतलब मेरा डेसिबल जो था वो मे बी 60-70 चला गया होगा, और बहुत था। करण ने तो देखा था, बोला मैंने आपका रिएक्शन देखा था। तो मैं बोला मेरा मेरा नहीं, आधी दुनिया का ही रिएक्शन हो रहा था उस टाइम पे, जो बैठे थे लाइव उनको सबको ये था कि विवेन जीता है, जो कि डिजर्व नहीं करता है। करण का ट्रॉफी के बाद फोन आया था मुझे, हाँ। he said सैंडी जीत गया। ऐसा, अरे वाह, आई सेड सुपर, आई सेड हाँ देखा मैंने, he said सैंडी जीत गया। आई सेड वेरी गुड, नो ही डिजर्व्ड इट, ही रियली रियली डिजर्व्स इट। हम्म। चलिए सर, इस बार भी कोई डिजर्विंग जीत आई जाए। होप सो, आई हाँ। होप सो, और आई नहीं होप। तो फिर तानिया जो है वो खरीद लें, यही दूसरा ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि खरीद लें मुझे बिग लगता बॉस। है अभी, मुझे लगता है तानिया के भाई अभी आपके और मेरे घर में गुंडे भेजेंगे, फिर मैं आपको फोन करूंगा। कोई बात नहीं है सर, हरियाणा से हूं उतना तो देख लेंगे। चलो जी, थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट यू, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। और अब बहुत जल्दी मीट भी करेंगे। बिल्कुल डन सर, डन सर। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।